आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर कुछ सवाल और थ्योरम्स पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सवाल है, एग्जाम्पल, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू कोस ऑफ एक्स माइनस 2π/3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2π/3 एंड 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 2π/3। एक्स का मान जब 2π/3 से ज़्यादा होता है तो फलन की परिभाषा जो दे रखी है फंक्शन की, वह कोस ऑफ एक्स माइनस 2π/3, और जब लेस देन 2π/3 है तो एफ एक्स की वैल्यू 0 दे रखी है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें एफ एक्स का, इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स दिस इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट e⁻−px एफ एक्स dx। इंटीग्रेशन जो दे रखा है उस इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट में हमारे पास एफ एक्स जो है उसकी डेफिनेशन दो टुकड़ों में है, जब x का मान 2π/3 से कम हो और 2π/3 से ज़्यादा हो। इसलिए इस समाकलन को हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो पहला इंटीग्रेशन जो टूटेगा वो होगा 0 to 2π/3। एफ एक्स की वैल्यू होगी 0 से 2π/3 जब वैल्यू देंगे अपन, समाकलन की लिमिट लेंगे, उस समय एफ एक्स की डेफिनेशन 0 है, इसलिए एफ एक्स की 0 लिख दिया, और प्लस 2π/3 से इनफाइनाइट जो अपन ने वैल्यू ली उसमें इसकी जो डेफिनेशन है एफ एक्स की, उससे इसकी वैल्यू आ गई कोस ऑफ एक्स माइनस 2π/3 dx। इस प्रकार से पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिखी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, और अब इसको फंक्शन की डेफिनेशन जो दे रखी है उसके हिसाब से दो टुकड़ों में तोड़ दिया। पहला जो मान है वह 0 हो गया, और दूसरा इंटीग्रेशन 2π/3 से इनफाइनाइट e⁻−px कोस ऑफ एक्स माइनस 2π/3 dx। अब x माइनस 2π/3 लेट x माइनस 2π/3 इक्वल टू u देन dx इक्वल टू du, और लिमिट जो आएगी इंटीग्रेशन की, व्हेन x इज 2π/3 देन u इज 0 एंड व्हेन x इज इनफाइनाइट देन u इज इनफाइनाइट। इसलिए समाकलन की जो लिमिट आएंगी वो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगी। तो x की जगह हमें पुट करना पड़ेगा u प्लस 2π/3, और इस तरह से इस इंटीग्रेशन में मान पुट करें अपन, तो लेफ्ट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स है और राइट में इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है 0 to इनफाइनाइट हो जाएगी, और x की जगह हम पुट करेंगे u प्लस 2π/3, तो u प्लस 2π/3 और p अपनी जगह पड़ा है, साथ में कोस के अंदर ये जो टर्म है u है, इसलिए cos u और du। इस e की पावर जो दे रखी है इसको हम e⁻−pu और इंटू e⁻−2π/3 इंटू पी, दो टुकड़ों में तोड़ देंगे ई को, ऊपर पावर में दे रखा है, और जो दूसरा है पहला फैक्टर u में आएगा -pu, क्योंकि u के सापेक्ष इंटीग्रेशन इसलिए अंदर रहेगा, और दूसरा जो मान है वो कांस्टेंट होगा, इसलिए हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया। अब ये e⁻−pu cos u du है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos u है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos u हम जानते हैं p/1 + p² या p² + 1 ये होगा। तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हमने वैल्यू पुट कर दी, और इस प्रकार से जो फंक्शन दे रखी थी एफ एक्स, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया e⁻−2π/3 इंटू पी और इंटू p/p² + 1, और इस प्रकार से ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गए। पुनः देखिए एग्जाम्पल सेकेंड है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज e⁻−1/p और पूरे डिवाइडेड बाई p, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−t इंटू एफ ऑफ थ्राइस टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है हमें एफ टी का, तो दे रखा है, अब एफ टी की जगह तो एफ थ्राइस टी है, और उसको इंटोर कर दिया e⁻−t से। इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। तो चूंकि हमें दे रखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज गिवन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज e⁻−1/p डिवाइडेड बाई p, एंड देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ थ्राइस टी, एफ ऑफ थ्राइस टी का हो जाएगा 1/3 e⁻1/p/3 एंड अपॉन p/3 डिवाइडेड बाई p/3, और सॉल्व किया तो ये मान आ गया। क्योंकि हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स दे रखा हो, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स निकालें तो 1/a, और जहाँ p होता है उसकी जगह आता है, ये लिख देता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ पी, देन Laplace transform of f of ax
दिस इक्वल टू 1/a एफ ऑफ p अपॉन a। पढ़ चुके हैं हम ये, और इसलिए इसको डायरेक्ट यूज कर लिया। जो कॉन्स्टेंट है एक तो 1/a हो जाएगा, और जहाँ भी p होता है उसमें भी उस कॉन्स्टेंट का भाग लग जाता है। इस प्रकार से हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ थ्राइस टी निकाला। और देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to power minus t एफ ऑफ थ्राइस टी, दिस इज इक्वल टू e raised to power -3 upon p plus 1 डिवाइडेड बाई p plus 1। क्योंकि ये भी हम पढ़ चुके हैं, यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी दे रखा हो और उसको e raised to power -80 से मल्टीप्लाई करने के बाद में निकालें, तो जहाँ p होता है उस p की जगह p plus a हो जाता है। यहाँ पर -1 है, 1t, यहाँ -80 है, वहाँ -1t है, और 1 होने के कारण से p में 1 जुड़ जाएगा दोनों जगह। और इस प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी दे रखा है, तो e raised to power -t और एफ ऑफ थ्राइस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने डायरेक्ट पीछे जो पढ़ रखा था उन नियमों को लगा करके ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं। थ्योरम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। यदि डेरिवेटिव किया हुआ है किसी फंक्शन का तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। थ्योरम लेट ए एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर 0 to कैपिटल एन के अंदर यदि इसकी वैल्यू दे रखी हो एक्स की 0 से लेकर कैपिटल एन तक की, तो इसमें यदि अर्थात 0 to n का जो इंटरवल है इसमें कंटिन्यूस हो। सेकेंड बी एफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा फॉर एक्स इज ग्रेटर देन कैपिटल एन, एंड सी एफ डैश एक्स इज सेक्शनली कंटिन्यूस फॉर वही इंटरवल जो हमने ऊपर काम में लिया 0 to n, एंड डी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज एफ पी। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स निकालना है, यानी फंक्शन जो दे रखी है एफ एक्स उसका डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और सिद्ध करना है। देन एल ऑफ एफ डैश एक्स इज पी एफ पी माइनस एफ जीरो, एफ यहाँ फंक्शन है और ये पी का फलन वाला जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ एक्स का है उसका मान है। प्रूफ एल ऑफ एफ डैश एक्स निकालना है हमें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स निकालना है, तो डेफिनेशन लिखी हमने 0 to infinite e raised to power minus px f dash x into dx, and this is equal to limit t tends to infinite 0 to t, इन्फाइनाइट की जगह हमने t पुट किया एंड t टेंस टू इन्फिनिटी लिया, और ये आगे अंदर जो दे रखा है रेस्ट टू पावर माइनस px और f डैश x है dx है। बाई पार्ट से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका चूंकि डिफ्रेंशिएशन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हटेगा, इसलिए इसको तो हमने इसको तो लिया हमने फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसलिए इसको लिया सेकंड फंक्शन। तो लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट, फर्स्ट फंक्शन ऐसा खासा, सेकंड का इंटीग्रेशन और लिमिट 0 to t लगा दी, एंड माइनस निशान आता है, माइनस का आता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट में, तो एक तो माइनस का निशान हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स का, तो माइनस पी गुणा में आएगा माइनस पी, और ये माइनस मिल करके प्लस भी हो जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट वही है 0 to t, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने, इसका इंटीग्रेशन कर दिया dx। अब देखिए इसको दो टुकड़ों में तोड़ दें, इसकी लिमिट हम पुट करें, तो पहले तो t रखेंगे तो e raised to power माइनस पी टी और एफ टी, और फिर 0 रखेंगे तो e raised to power 0 होकर के 1 हो जाएगा, f0 बचेगा। तो ये लिमिट इसमें f0 में लगाने की आवश्यकता नहीं है, t है तो इसमें लिमिट लगा दी हमने t टेंस टू इनफाइनाइट, एंड प्लस ये सेकंड इंटीग्रेशन ऐसा कैसा पड़ा है इंटीग्रेशन में, और t की जगह वापस हमने पुट कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी थी इसलिए इसमें लिमिट पड़ा है, और यहाँ वापस हमने लिख दिया 0 to इनफाइनाइट e raised to power माइनस पी एक्स एफ एक्स, और 0 to इनफाइनाइट e raised to power माइनस पी एक्स एफ एक्स है, वो एफ एक्स जो फंक्शन दे रखी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही है, इसलिए इसकी जगह हम वापस क्या पुट करेंगे एफ पी, तो पी एफ पी ये पड़ा है, इसकी जगह लिमिट 0 आ जाएगी, सिंस फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा, इसलिए इसकी लिमिट का मान कितना हो जाएगा 0, e raised to power माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसकी लिमिट 0 हो गई, माइनस एफ 0 है, पी एफ पी हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू पी एफ पी माइनस एफ 0, और यही सिद्ध करना था। चलिए आगे बढ़े। चलो लेट एफ एक्स एफ डैश एक्स एंड एफ रेज़्ड टू पावर, ये पावर नहीं है, ये एन टाइम्स एन माइनस 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन है फंक्शन का एफ का, आर कंटिन्यूस फॉर 0 to n इंटरवल, एंड आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फॉर एक्स इज ग्रेटर देन एन। बी दूसरा पार्ट दे रखा है,
एफ एन इज सेक्शनली कंटिन्यूस, एफ एन वेयर एन इज 1 to n जो भी दे रखा है, सारी जो फंक्शन है ऊपर ये सारी सेक्शनली कंटिन्यूस फंक्शन होनी चाहिए इसी इंटरवल में। देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन एक्स पी, ये तो कंटिन्यूस है ही, एफ एन सेक्शनली कंटिन्यूस है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें सिद्ध करना है। ये होगा पी रेज़ टू पावर एन एफ पी माइनस पी रेज़ टू पावर एन माइनस 1 एफ ज़ीरो, ये स्मॉल एफ ज़ीरो है जो फंक्शन है उसके लिए है, और ये कैपिटल एफ है जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सिंबल बताता है। एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है पी रेज़ टू पावर माइनस एन माइनस 2 एफ डैश 0 पी रेज़ टू पावर एन माइनस 3 एफ डबल डैश 0 एंड सो ऑन। Proof. We know that L Laplace transform of f dash x is p into Laplace transform of fx minus f0। हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि फंक्शन जो दे रखी हो एफ एक्स, उसके डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है पी एफ पी माइनस एफ ज़ीरो, तो पी एफ पी है और माइनस एफ ज़ीरो, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। नाउ लेट द रिजल्ट फर्स्ट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू m। यदि ये पहला रिजल्ट हम मान लेते हैं, जो रिजल्ट जो प्रूव करना है ये एक के लिए सही है, अब हमने मान लिया m के लिए सही है, m के लिए सही है तो हमने n की जगह m पुट कर दिया, जिसे हमने रिजल्ट नंबर 3 कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ m प्लस 1 x, दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एफ एम एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको मैंने एफ एम जो एफ का एम टाइम्स डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, फाई फंक्शन ले लिया एक बार, देन डी बाई डी एक्स ऑफ फाई एक्स पी, और चूंकि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये एफ फाई डैश कह सकता हूँ इसको, और वो हम पढ़ चुके हैं पी इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई एक्स माइनस फाई जीरो, मान पुट कर दिया, फाई एक्स की जगह एफ एम लिख दिया माइनस एफ की पावर एम जीरो, एफ का एम टाइम्स डिफ्रेंशिएशन जीरो, ये टर्म पड़ी है और ये टर्म का मान आ गया। अब इसको हम दोबारा इस पर रूल लगाएं तो ये m माइनस 1 की जगह m माइनस 2 हो जाएगा, फिर m माइनस 3 हो जाएगा, और हम इसी तरह से क्रमशः इसमें बढ़ते जाएंगे तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। अदरवाइज पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एफ एम एक्स, एफ एम एक्स जो है एम टाइम्स डिफ्रेंशिएशन एफ का है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो दे रखा है वो रिजल्ट नंबर 3 है, और रिजल्ट नंबर 3 को हम यदि इसमें पुट कर देते हैं तो हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है, वापस वही रिजल्ट आ जाता है। तो इसको हम बार बार इसको हम इसी नियम को लगाते रहें, एक तो ये है तो हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। दूसरा एफ एम के लिए यदि ट्रू है तब यदि एफ एम प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाए, एंड हैंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ द रिजल्ट फर्स्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, अर्थात प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए ये जो नियम वो लागू हो जाता है।